हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी। मेरा नाम अजय नायर है और मैं केरल के एक छोटे से गांव में रहता हूं। यह कहानी मेरे दादाजी की है जब वह सिर्फ 16 साल के थे। यह घटना 1950 के आसपास की है, जब मेरे दादाजी मंदिर में काम करते थे। हमारी जाति के ज़्यादातर लोग मंदिर से जुड़े काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, इसलिए मेरे दादाजी भी मंदिर में काम करते थे। त्योहार के मौसम में वह कुछ अतिरिक्त कमाई के लिए दूर दराज के मंदिरों में जाया करते थे। एक बार वह ऐसे ही एक त्योहार के मौसम में अपनी रोज़मर्रा के काम में लगे हुए थे। मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले साफ सुथरा होना जरूरी होता है, इसलिए दादाजी सुबह सूरज निकलने से पहले मंदिर के पास के तालाब में नहाने जाते थे। मेरे परदादा यानी दादाजी के पिता वो भी उसी मंदिर में काम करते थे, इसलिए वे दोनों एक साथ तालाब पर जाते थे। मेरे दादाजी तभी जवान थे, इसलिए पानी में डुबकी लगाकर खूब मस्ती किया करते थे। उनके पिता जल्दी नहा धोकर मंदिर चले जाते थे और दादाजी को पानी में खेलने के लिए वहीं छोड़ देते थे। लेकिन उस दिन वह चिंतित हो गए, क्योंकि दादाजी 2 घंटे बीत जाने के बाद भी मंदिर से वापस नहीं आए थे। परेशान होकर मेरे परदादा ने अपने एक दोस्त को दादाजी को लाने के लिए भेजा। जब वह दोस्त तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मेरे दादाजी पानी में तैर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें खुली थी और वो जो कर रहे थे उसका आनंद ले रहे थे। दोस्त ने पूरी कोशिश की कि दादाजी को पानी से बाहर निकाला जाए, लेकिन वह हर बार मना कर देते थे। आखिरकार दोस्त ने गुस्से में आकर कुछ और लोगों को बुलाया और पानी में कूद गया। लेकिन उन्हें हैरानी हुई जब दादाजी पानी में डुबकी लगाकर लगभग 5 मिनट तक बाहर नहीं आए। सभी को लगा कि वह डूब गए हैं, लेकिन कुछ देर बाद वह पानी से बाहर आ गए। फिर उन्हें बाहर निकालने के लिए सभी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। पानी से बाहर आते ही दादाजी ने अलग आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया और सभी को गालियां देने लगे। बाद में उनके पिता आए, उन्हें शांत किया और घर ले आए। घर आने के बाद भी दादाजी यही करते रहे कि वह साफ नहीं है और उन्हें तालाब पर जाकर फिर से नहाना है। लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया और सुला दिया। हालांकि उन्हें अपने बेटे के व्यवहार में अचानक आए इस बदलाव से चिंता तो हो रही थी, लेकिन उन्होंने उस समय इसे नज़रअंदाज कर दिया। दादाजी पूरे दिन सोते रहे और शाम को उठे जब उनके पिता काम से घर लौटे। उस समय वह सामान्य लग रहे थे और परिवार के साथ रात का खाना खाया। खाने के बाद सभी सो गए, लेकिन मेरे परदादा को नींद नहीं आ रही थी। जब वह सोने ही वाले थे तो उन्हें पास के कमरे में आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने देखा तो कुछ ऐसा भयानक दिखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। दादाजी अपने बिस्तर से उठकर सामने के दरवाजे की तरफ चल रहे थे, मानो किसी ट्रांस में हूँ। उनकी आंखें बंद थी और वो सीधे घर के पास के कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। वह कुएं की दीवार पर चढ़ गए और कूदने ही वाले थे कि उनके पिता ने आखिरी समय पर उन्हें पकड़ लिया और वापस घर में ले आए। यह सब 1 हफ्ते तक चलता रहा। पूरा परिवार चिंतित था, क्योंकि दादाजी की सेहत भी खराब हो रही थी। इन घटनाओं के बारे में जानकर मंदिर के पुजारी ने एक ज्योतिषी को बुलाया ताकि पता लगाया जा सके
कि दादाजी को हुआ क्या है। ज्योतिषी ने दादाजी को देखा और तुरंत समझ गया कि उन पर जल पिशाच यानी पानी की आत्मा का साया है। जल पिशाच उन लोगों की आत्माएं होती हैं जो पानी में दुर्घटनावश मर जाते हैं। इसीलिए जिन लोगों पर जल पिशाच का साया होता है उन्हें हमेशा पानी के पास रहने की इच्छा होती है, और यही मेरे दादाजी के साथ हुआ। फिर ज्योतिषी ने कुछ गणना की और बताया कि दादाजी पर उस आत्मा का साया है। तब पड़ा जब वह त्योहार के लिए गए थे। बाद में दादाजी ने भी यह बात कबूली कि जब वह उस तालाब में नहाने गए थे तो उन्हें लगा कि कोई उन्हें डुबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां से वह बच निकले थे। ज्योतिषी ने उन्हें भगवान विष्णु का एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र सुदर्शन मंत्र दिया और कहा कि वह इसे 30 दिनों तक रोज 2 बार जपे। दादाजी ने ऐसा ही किया और उस आत्मा के बुरे प्रभाव से मुक्त हो गए। उसके बाद वह एक खुशहाल जीवन जीने लगे और फिर यह घटना उनके साथ दोबारा कभी नहीं हुई। यह अगली घटना मेरे साथ जुड़ी हुई है। यह कहानी मेरे पड़ोस में लगभग 70 साल पहले हुई एक घटना के बारे में है, जो मेरे घर के पास रहने वाले एक परिवार के साथ हुई थी। यह परिवार मेरे रिश्तेदार भी हैं। मैंने यह घटना अपने दादाजी से सुनी थी, जो इससे सीधे तौर पर जुड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने यह कहानी उन लोगों से सुनी थी जो इस घटना से जुड़े हुए थे। मैंने पहले भी बताया है कि मेरी जाति के लोग मंदिरों के पास रहते हैं, क्योंकि उनकी आजीविका मंदिरों में काम करने से चलती है। उस परिवार में एक पुजारी था जो पास के मंदिर में पूजा करता था। हिंदू धर्म में केवल ब्राह्मण ही पुजारी बन सकते हैं और केवल उन्हें ही मंदिर के गर्भगृह जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित होती है में जाकर पूजा करने का अधिकार होता है। ब्राह्मणों को वेद, उपनिषद और अन्य पूजा मंत्रों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए पूजा करते हैं। इसके अलावा वे बहुत ही सख्त और अनुशासित जीवन जीते हैं, नशीले पदार्थों और अन्य सामाजिक गतिविधियों से दूर रहते हैं। वे शाकाहारी होते हैं और उन दिनों यह नियम था कि जब पुजारी मंदिर के परिसर में होते हैं तो अन्य जातियों के लोग उनसे दूरी बनाए रखें, ताकि पुजारी की पवित्रता बनी रहे। अगर यह पवित्रता खो जाए तो भगवान को चढ़ाई गई पूजा का कोई असर नहीं होता। संक्षेप में ब्राह्मणों को विद्वान और पवित्र लोग माना जाता है। तो उस पुजारी की उम्र लगभग 70 साल थी। वह एक विद्वान थे और उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी की थी, जो उन दिनों बहुत ही अच्छी बात मानी जाती थी। वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहते थे और पास के मंदिरों में देवी कार्तिकेय की पूजा करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन एक दिन उनके परिवार ने देखा कि पुजारी के शरीर में छाले पड़ गए हैं और उन्हें बुखार भी है। उन्हें गांव के डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिसने बताया कि उन्हें चेचक यानी स्मॉल पॉक्स नाम की एक खतरनाक बीमारी हो गई है। उन दिनों चेचक ही लाइलाज बीमारी थी। 10 में से केवल एक व्यक्ति ही इस बीमारी से बचकर निकल पाता था। अब यह बीमारी टीकाकरण के कारण खत्म हो गई है। भगवान का शुक्र है कि पिछले 50 सालों में भारत में चेचक का एक भी मामला सामने नहीं आया है। जो लोग इस बीमारी से बच जाते थे उनके शरीर पर जीवन भर के लिए एक निशान रह जाते थे और कुछ लोग अंधे भी हो जाते थे। शुरुआत में तेज बुखार और शरीर पर बड़े बड़े छाले हो जाते थे, यहाँ तक कि आंखों और जीभ पर भी। ये छाले बाद में फट जाते थे और मरीज खून के बहने से मर जाता था। यह बहुत ही भयानक बीमारी थी और सबसे बुरी बात यह थी कि यह बीमारी आसानी से फैल सकती थी,
इसलिए पुराने दिनों में जिस व्यक्ति को यह बीमारी होती थी उसे अलग रखा जाता था। उन्हें घर से दूर एक झोपड़ी में रखा जाता था और उन्हें नौकर खाना और पानी देते थे। इसके अलावा मरीजों को कोई इलाज या देखभाल नहीं दी जाती थी। दुर्भाग्य से पुजारी के साथ भी यही हुआ। उन्हें उनके घर के पास एक झोपड़ी में अलग रखा गया और नौकरों ने उनकी देखभाल की। उनके बच्चे उनके पास नहीं गए। उनकी आंखों में बहुत बुरे छाले हो गए थे जिससे वे अंधे हो गए। उनकी जीभ और गले में भी छाले हो गए थे जिससे उन्हें खाने पीने में बहुत तकलीफ होती थी। उन्होंने इस हालत में 2 हफ्ते से ज़्यादा समय तक कष्ट झेला और फिर उनकी मृत्यु हो गई। नौकरों को 2 दिन बाद पता चला कि वे मर चुके हैं, क्योंकि कई दिनों से कोई उनके पास नहीं गया था। क्योंकि उनका शरीर सड़ चुका था, इसलिए उन्हें एक ब्राह्मण को मिलने वाला उचित अंतिम संस्कार नहीं मिला। उनके शरीर को कपड़े में लपेटकर जला दिया गया। 1 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। परिवार के पास जो मवेशी थे वे स्वस्थ होने के बावजूद पागलों की तरह व्यवहार करने लगे थे। वे अजीब समय पर शोर करने लगे और एक के बाद एक बिना किसी बीमारी के मरने लगे। इसके अलावा परिवार के लोगों को रात में अपने घर के आसपास गुर्राने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। पुजारी के बड़े बेटे ने उनकी मृत्यु के बाद मंदिर में पूजा करने की जिम्मेदारी ले ली थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले नहाने के लिए तालाब पर जाता था, लेकिन उसने तालाब के पास के पत्थरों पर पानी के निशान देखे। ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पहले ही नहा चुका है, जो हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि तालाब निजी संपत्ति था और पुजारी की मृत्यु के बाद वह परिवार में सबसे पहले उठने वाला था। फिर धीरे धीरे आसपास के घरों के मवेशी भी मरने लगे, जिससे यह बात फैल गई कि पुजारी की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह उस अंतिम संस्कार से बहुत नाराज है जो उसे मिला था। इस बात की पुष्टि एक घटना से हुई जब परिवार के सदस्य ने एक अजीब पैरों के निशान देखे जो सामान्य इंसान के पैरों से बहुत बड़े थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि इन निशानों के पास बड़े पत्ते आधे जले हुए होते थे। पूरा पड़ोस डर गया और उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलाया ताकि इन सभी घटनाओं का कारण पता लगाया जा सके। ज्योतिषी ने निशान देखे और फिर कुछ पूजा और ध्यान करके समझ गया कि यह सब पुजारी की आत्मा ने किया है, जो कि अभी अशांत थी। उसने कहा कि पुजारी की आत्मा ब्रह्म राक्षस बन गई है। आमतौर पर जब एक ब्राह्मण की अप्राकृतिक मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बन जाती है। ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं क्योंकि वे जीवित रहते हुए पुजारी थे। उनके यात्रा करने का विशेष तरीका होता है। कहा जाता है कि अगर कोई ब्राह्मण के रास्ते में आ जाए और उसकी आंखों में देख ले तो वह जलकर मर जाएगा। यह आत्माएं मवेशियों पर हमला करके उन्हें मार देती हैं। इससे मवेशियों की मौत और घर के पास पैरों के निशान का रहस्य सुलझ गया। ज्योतिषी ने कहा कि ब्रह्म राक्षस को शांत करने का कोई आसान तरीका नहीं, हाँ, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। उसने कुछ पूजा की और मृतक का उचित अंतिम संस्कार किया। उन्होंने एक समाधि बनाई जो हिंदू धर्म में एक तरह का स्मारक होता है, और ज्योतिषी ने परिवार से कहा कि वे रोज शाम को सूरज ढलने से पहले समाधि पर एक दीपक जलाएं। इसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन ज्योतिषी ने कहा कि भले ही आत्मा शांत हो गई हो और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी या मवेशियों को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर कोई उसके रास्ते में आ जाए तो वो नुकसान पहुंचा सकती है। कहा जाता है कि अब भी वह ब्रह्म राक्षस अपनी समाधि के आसपास एक खास जगह पर घूमता है।
इसलिए रात में एक खास समय के बाद कोई भी उस जगह के पास नहीं जाता। इतने सालों बाद भी उनके परपोते परपोतियों ने पुजारी की समाधि पर दीपक जलाना जारी रखा है। अगली घटना, मैं आरिफ, हैदराबाद के पुराने इलाके का रहने वाला एक साधारण रिक्शा चालक हूँ। सुबह 5 बजे उठना, नमाज पढ़ना और फिर घर वालों के लिए चाय बनाना, ये मेरी दिनचर्या थी। मेरे पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए माँ और 2 छोटी बहनों का पेट भरने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। रिक्शा किराए पर लेकर दिन भर 300-400 रुपये में कमा लेता था। शाम को जब थक कर घर लौटता तो माँ को वो वाक्य हमेशा सुनने को मिलता, बेटा ऐसे ही मेहनत करते रहो, अल्लाह खुश रखेगा। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। सुबह मैंने एक स्कूल की लड़की को उसके कॉलेज छोड़ा। दोपहर को बाजार से सामान ढोने चला गया था। शाम 8 बजे तक मैंने सोचा आज कमाई अच्छी हुई है, जल्दी ही घर चलते हैं। मगर तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, आज रात 10 बजे स्टेशन से माला की शादी का सामान लाना है, अतिरिक्त 500 रुपये मिलेंगे। पैसों का लालच और माँ की दवाई का खर्चा सोचकर मैंने हाँ कर दी। रात 9:50 पर मैं स्टेशन पहुंचा। माला की शादी का सामान लाते समय मैंने देखा आसमान में बादल घिर आए थे और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। सामान लेकर जब मैं निकला तो घड़ी ने 11 बजा दिखे थे। स्टेशन रोड के पास वाली सूनी सड़क पर मेरा रिक्शा चल ही रहा था कि अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, भैया रुकिए ना। एक तीखी आवाज़ ने मुझे ठिठका दिया। सामने खड़ी थी वो लड़कियाँ, सफ़ेद सलवार कमीज पहने, चेहरे पर रुमाल बांधे। उनमें से एक बोली, हमें जल्दी है, कृपया नवाब पेट की तरफ चलें। मैंने सोचा यह रात के अंधेरे में लड़कियां अकेली क्यों हैं, मगर 200 रुपये का प्रस्ताव सुनकर मैंने रिक्शा रोक दिया। रिक्शा चलते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई। पीछे मुड़कर देखा तो लड़कियां गहरी बातें कर रही थीं। दीदी कल वो फिर आएगा ना, हमें जल्दी पहुंचना है। मैंने स्पीड बढ़ाई मगर रास्ता अजीब लग रहा था। आम दिनों में भीड़ वाली सड़क आज पूरी तरह से सूनी थी। तभी टन की आवाज़, रिक्शा का मीटर अचानक तेजी से घूमने लगा। मैंने ब्रेक लगाया मगर वो काम नहीं कर रहा था। पीछे से आवाज़ गूंजी, तेज चलो, हमें देर हो रही है। मेरी पीठ पर पसीना छूट गया। शीशे में झांका तो सीट खाली थी मगर आवाज़ें अभी जारी थी, दाएं मुड़ो, वहाँ से सीधे जाओ। अंधेरे में मैंने महसूस किया रिक्शा शहर से दूर किसी जंगल की ओर जा रहा था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ और खंडर नजर आ रहे थे। तभी सामने एक बड़ा गेट दिखा। उस पर लिखा था शमशान घाट। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रिक्शा अपना गेट के सामने मैंने रोक दिया। लड़कियां उतरते हुए बोली, धन्यवाद भैया, आपकी मदद हमेशा याद रहेगी। उन्होंने मेरी हथेली में एक सिक्का रखा। मैंने देखा तो वो पुराना सा चांदी का एक सिक्का था जिस पर अजीब निशान बने थे। जैसे ही मैंने सिर उठाया लड़कियां गायब हो चुकी थीं। अभी वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। घर पहुंचते पहुंचते मेरी हालत खराब हो गई। पैरों में कंपन, सिर में दर्द। माँ ने डरते हुए पूछा, बेटा इतना डरा हुआ क्यों है, चेहरा सफ़ेद पड़ गया है तेरा। मैंने सारी घटना सुनाई। माँ ने तुरंत पड़ोस के मौलवी जी को बुलाया। मौलवी जी ने मेरे हाथ का सिक्का देखते ही कहा, ये तो प्रेत लोक का सिक्का है। वो लड़कियाँ भूत थीं जो किसी अंधेरे रात में किसी अधूरे काम के लिए भटक रही हैं।
उन्होंने कुरान की आयतें पढ़कर मुझ पर पानी छिड़का और सिक्का नदी में फेंकने को कहा। मगर उस रात के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को रिक्शा में बैठते ही पीछे से फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। कभी सीट पर गीले पैरों के निशान दिखते। एक बार तो मैंने साफ देखा, सफ़ेद कपड़े वाली वही लड़की सड़क किनारे खड़ी होकर मुझे देख रही थी। माँ ने मेरे रिक्शा में एक छोटा कुरान रख दिया। मौलवी जी ने हिदायत दी कि रात 10 बजे के बाद कभी नवाब पेट की तरफ मत जाना, उन्हें तुम्हारी ऊर्जा चाहिए। मगर एक शाम मैं एक बीमार बच्चे को अस्पताल छोड़कर लौट रहा था। घड़ी ने 10:30 बजे का समय दिखाया। अचानक रास्ते में वही सफ़ेद सलवार वाली लड़की खड़ी दिखी। उसने हाथ हिलाया, मगर मैंने गैस पर पैर रख दिया। तभी रिक्शा का इंजन बंद हो गया। लड़की धीरे धीरे पास आने लगी। मैंने ज़ोर से अल्लाह का नाम लिया। अचानक रिक्शा स्टार्ट हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो सड़क सूनी थी, मगर हवा में वही डरावनी हंसी गूंज रही थी। अगले दिन मैंने उस इलाके के बुजुर्गों से पूछताछ की। एक दादी ने बताया, 20 साल पहले यहाँ एक कार दुर्घटना हुई थी। 2 बहनें शादी से लौटते समय ड्राइवर की गलती से नदी में गिर गई थी और डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। तभी से उनकी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। मैंने उनकी याद में एक मस्जिद में एक दुआ करवाई। मौलवी जी ने कहा, अब वो शांत हो गई हैं। तुमने उनकी मदद की और यह करके तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं दिन में ही रिक्शा चलाता हूँ। रात का काम छोड़ दिया है। उस सिक्के वाली घटना ने सिखाया, अंधेरी की दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और सुरक्षा के लिए मैं अपने साथ हमेशा एक छोटी कुरान रखता हूँ। ओके दोस्तों, ये थी आज की कुछ सच्ची और डरावनी कहानियाँ। तो आप अपनी कहानियाँ मुझे इंस्टाग्राम के लिंक पे भेज सकते हैं और ये कहानियाँ आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बताएं। मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू।